एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हथौड़ी चीज़े नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि किसी पेपर पे साइन कर रही होती है। जिसके बाद जब वो साइन कर देती है तो उसके सामने बैठा आदमी कहता है कि इसके साथ अब हमारी डील जो है वो डन हो चुकी है। उसके बाद वो आदमी हथौड़ी चीज़े के गले में कुछ बेड़ियाँ सी डालता है और उसे एक लॉबी से ले जाता हुआ उस जगह ले जाता है जहाँ उसकी नीलामी होने वाली थी। जहाँ पर जाते जाते उस लॉबी में कई सारे अजीब अजीब से क्रीचर थे, तो हथौड़ी चीज़ें उन्हें देख कर कहती है कि मैंने आज तक कई तरह के क्रीचर्स को देखा है पर ये उनमें सबसे अलग हैं। इसके बाद हथौड़ी चीज़े की नीलामी शुरू होती है। जब उसकी नीलामी चल रही होती है तभी ऑक्शन के बीच में एक आदमी आता है और स्टेज पर आकर खड़ा होता है और वहाँ खड़े होकर कहता है कि मैं इसके लिए 50 करोड़ दूंगा और कहता है कि ये इसी के साथ मुझे सोल्ड होती है। और वो तभी हथौड़ी चीज़े की तरफ देखकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें एब्रेंटेस बनाऊंगा। उसके बाद उस आदमी का मास्क हटता है तो उसका चेहरा कुछ कुछ स्कल जैसा नज़र आता है। उसके बाद जिस आदमी ने वो ऑक्शन रखा हुआ था वो आदमी अपने एक साथी से कहता है कि जाकर रिसेप्शन रूम तैयार करो। उसके बाद रिसेप्शन रूम में हमें हथौड़ी चीज़ें खड़ी हुई नज़र आती है और साथ में वो इंसान भी, मतलब वो स्कल वाला आदमी भी जिसने उस लड़की को ख़रीदा था, हथौड़ी चीज़ें को ख़रीदा था। और वहाँ पर वो उसके लिए 50 करोड़ भरता है और फिर वो हथौड़ी चीज़ें की तरफ जाता है और उसे उसकी चेन खींच के उससे कहता है कि तुम्हें सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी खड़ी रहो। और उसके बाद वो कहता है कि मैं लॉबी से होता हुआ चला जाऊँगा। उसके बाद पीछे खड़े होकर वो दोनों आदमी बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये क्या कोई राक्षस है, तो दूसरा कहता है कि ये कोई राक्षस नहीं है, वो एक बहुत अच्छा खासा मैजिशियन है, वो टोने टोटके करने वाला भी नहीं, वो बहुत अच्छा खासे लेवल का एक मैजिशियन है। उसके बाद लॉबी से गुजरते वक्त कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं जो आत्माएं जैसे दिख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर एलियास नाम का वो मैजिशियन जिसकल वाला था वो उस लड़की से कहता है तो तुम इन्हें देख सकती हो। रूम में जाने के बाद एलियास हथौड़ी से कहता है हेलो मेरे पपी, देखकर लगता है कि तुम सभी चीज़ों को देख सकती हो, यहाँ पर कुछ भी तुमसे नहीं छिपता, तुम काफ़ी खुशकिस्मत हो। जिसके बाद हथौड़ी उसका हाथ झटकते हुए उससे कहती है कि मैं बिल्कुल भी खुशकिस्मत नहीं हूँ। उसके बाद वहाँ पर एलियास कोई जादू करता है और वो अपनी एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद एलियास चीज़े को कहता है कि ये मेरा घर है और आज से अब ये तुम्हारा भी घर है। उसके बाद चीज़ें एलियास से पूछती है कि आखिर हम कहाँ पर हैं, जिस पे एलियास बताता है कि हम इंग्लैंड के एक रूरल इलाके में हैं। और उसके बाद एलियास उसकी बेड़ियाँ तोड़ते हुए उससे कहता है कि अब से तुम एक मेज़ की अप्रेंटिस हो। उसके बाद चीज़ें नहाते नहाते ये सोचती है कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने अच्छे तरीके से नहाने को मिलेगा। और वो अपने पास्ट मेमोरीज़ को रिमाइंड करती है जहाँ पे उसे वो ऑक्शन वाला आदमी बता रहा होता है कि अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल यूज़लेस है तो किसी ऐसे इंसान को अपने आप को सौंप दो जो तुम्हारी कदर करे। उसके बाद चीज़े के पास 3 फेरीज़ आती हैं और वो उससे बताती हैं कि तुम काफ़ी अच्छी और सुंदर हो और तुम एक मेज़ बन चुकी हो, तो अब से कभी भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो तुम बताना, हम तुम्हारी मदद के लिए वहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद खाना खाते खाते हथौड़ी चीज़े एलियास से पूछती है कि आखिर अप्रेंटिस का मतलब क्या है। तो वो बताता है अप्रेंटिस का मतलब है तुम मेरी एक पपी हो इस वक्त। और उसके बाद वो कहता है कि तुम एक स्ले बैगी हो। स्ले बैगी इस वक्त बहुत ही कम है और तुम मुझे मिली, ये काफ़ी नसीब की बात है मेरे लिए। और उसके बाद वो पूछते हैं आखिर ये स्ले बैगी क्या है, तो वो बताता है कि स्ले बैगी एक तरह की क्वीन बी होती है जो कि बाकी की बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे कि परियां वगैरह। उसके बाद फिर एलियास उसे बताता है कि अब मैं तुम्हें एक मेज़ बनाने वाला हूँ, पर ज़रूरी नहीं, तुम अगर चाहो तो बनो, ना चाहो तो तुम ना बनो। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी चीज़ें थोपूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे लिए अब एक परिवार की तरह हो। उसके बाद एलियास उसके गले में एक लॉकेट डालता है और कहता है कि इसे कभी उतारना मत, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद जब चीज़ें वापस सोने के लिए चली जाती है तो चीज़ें के रूम में एक फेरी आती है वापस और वो कहती है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, यहाँ पास में एक बहुत सुंदर समंदर है। जिस पे चीज़ें मना भी करती है पर फेरी कहती है कि अगर तुम थक जाओगी घूमते घूमते तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी, और उसके बाद चीज़ें भी उसके साथ चली जाती है। एलियास खिड़की में से ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि ये काफ़ी नादान है, पर इसे अपनी गलतियों से खुद ही सीखना होगा, तो इसे सीखने दो। जब चीज़ें जंगल में जाती है उस फेरी के साथ पीछे पीछे, तो एक जगह काफ़ी दूर पहुंचने के बाद चीज़ें उस फेरी को बताती है, मतलब उससे कहती है कि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। जिस पे फेरी कहती है कि अब तुम वापस नहीं जा सकती हो, हमने काफ़ी मुश्किल से एलियास को धोखा दिया और तुम्हें हम यहाँ तक लेकर आए हैं, और अगर अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं ले जा पाई तो वहाँ के लोग मुझसे काफ़ी गुस्सा होंगे। चीज़ें इसे ध्यान से देखो, इस पत्थर के पार हमारी एक अलग दुनिया है, एक फेरीज़ की दुनिया, जहाँ पर तुम इन इंसानों की दुनिया से ज़्यादा खुश रहोगी, ऐसा वो फेरी कहती है चीज़ें से।
उसके बाद जब फेरिस चीज़ें को ये सब बता रही होती हैं तभी चीज़ें कहती है कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकती, मुझे वापस जाना होगा। जिसके बाद फेरिस कहती हैं कि तुम वापस कहाँ जाना चाहोगी, तुम्हारा तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। जिसके बाद चीज़ें कुछ देर तक सोचती है और फिर कहती है कि नहीं, मेरे पास भी मेरा घर है। भले ही उस आदमी ने मुझे अपना पपी बना कर रखा है और वो मेरे से कभी भी बोर होकर मुझे बाहर फेंक सकता है, पर उसने मुझसे एक बात और भी कही थी कि मैं उसका परिवार हूँ। जिसके बाद एलियास तभी पीछे से आता है, उस चीज़े के गले में हाथ डालकर कहता है कि शाबाश, तुमने आखिरकार परिवार का मतलब समझ ही लिया। और वो कहता है, फेरिस से कहता है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी कोई हरकत करी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वहाँ से जाते जाते फेरिस कहती हुई जाती हैं कि देखते हैं एलियास, तुम जैसा एक मेज़ आखिर कब तक हमारे रॉबिन को हमसे दूर रख पाएगा। चीज़ें एलियास को सॉरी बोलती है, जिस पे एलियास कहता है कि कोई बात नहीं, ये मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि तुम्हारी गलतियों से तुम सीखोगी तो ज़रूर सही होगा। अब उसके बाद वो एलियास चीज़ें को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि क्या हम इस तरह घर चल सकते हैं? आखिर वैसे भी तो घर जाकर तुम्हारे मन से अभी कई तरह के डरों को भी निकालना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी कोई डरपोक बने। ये चीज़ सुनने के बाद चीज़ें काफ़ी शॉक होती है और वो कहती है कि मैं किसकी पत्नी बनने वाली हूँ? तो एलियास कहता है कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। क्या मैंने तुम्हें ऐसा बताया नहीं? मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर तो वैसे अप्रेंटिस बनाने के लिए लाया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमसफ़र बन जाओ। और इसी के साथ दी एंशिएंट मेगस ब्राइड का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको सेकंड एपिसोड भी देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए सायोनारा।